जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास करता हूँ कि माता रानी की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे, बस मैं यही कामना करता हूँ। तो जो ये स्क्रीन पर आप सभी को मंत्र दिखाई दे रहा है, यह जग जाहिर मंत्र है। आपको कई पुस्तकों में, कई ऐसे चैनलों पर भी मिल जाएगा और यह मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। इसे आप यदि सिद्ध नहीं करेंगे तो भी यह कार्य करता है, लेकिन इसे जिस विधि विधान से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, यदि आप अपने जीवन में आत्मसात करके और इसे कंठस्थ करके सिद्ध कर लेते हैं तो यह इतना पावरफुल हो जाता है कि जब भी आप अपने जीवन में कहीं भी इसका प्रयोग करेंगे तो यह कभी भी निष्फल नहीं जाता है। तो मंत्र की संपूर्ण विधि विधान आप सभी को इस वीडियो में बताया गया है और आप सभी मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जो पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ऐसे साधक हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके और पेड ग्रुप में जुड़ करके तंत्र जगत में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक से बढ़कर एक मंत्र की विधि विधान और एक से बढ़कर एक विद्याओं का जो गुरुमुखी विद्या है वह आप सभी को दिया जाएगा। जो भी साधक इच्छुक हैं, ऐसे साधक जुड़ सकते हैं, जिसका समय शुल्क 3100 रुपया रखा गया है, जिसमें 70 मंत्र दिए जाएंगे जो एक से बढ़कर एक मंत्र होंगे। आप जब भी जुड़ना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, जो लास्ट में 50 है उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और जो हमारा लास्ट में 35 वाला नंबर है उस पर आप तंत्र से यदि ग्रसित हैं, तो आप भूत प्रेत से परेशान हैं तो आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो लास्ट में 35 है। तो जो यह मंत्र दिखाई दे रहा है, ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। इस मंत्र के कई प्रकार के शब्द अलग अलग कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगे, परंतु जो भी मैं बता रहा हूँ या परीक्षित बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान पूर्वक इसको कंठस्थ करके और फिर इसे सिद्ध करें। सिद्ध करने की जो सामग्री है, आप हनुमान जी के लिए यदि नॉर्मल भोग देना चाहते हैं तो गुड़ और चने का भोग दे सकते हैं। शनिवार या मंगलवार के दिन आपको इसको उपवास रह करके ही जाप करना है। और उसके बाद यदि आप सामर्थ्यवान हैं उनका भोग देने के लिए, तो आप एक नारियल, 300 ग्राम लड्डू, बंगला का पत्ता 7, लौंग, इलायची और देसी घी का दीपक और या तो फिर सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करें। यदि आप दिन में यानी सुबह के वेला में जाप करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जाप करते हैं, तो आप को नॉर्मल अनुभव होगा। यदि आप रात्रिकालीन 10 बजे के बाद आप जाप करते हैं इस मंत्र का प्राचीन किसी भी मंदिर में बैठ करके हनुमान जी के, तो आपको एक प्रचंड ही अनुभव होता है। 11 माला का जाप करें रुद्राक्ष माला से और एक माला का वहाँ पर हवन कर दें। जाप करते समय ही आपको अलग अलग अनुभव होंगे, कुछ न कुछ आपको वहाँ पर दृश्य दिखाई देगा, तो आपको डरना नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा। फिर मंत्र का जाप करने के बाद, और यदि आप रात्रिकालीन जाप करते हैं तो दिशा आपका उत्तर की तरफ मुँह करके जाप करना है। फिर मंत्र जाप करने के बाद प्रयोग कैसे करना है, यदि आप कहीं भी जाते आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पर भूत प्रेत का उपद्रव है, तो आप एक बार मंत्र पढ़ें, एक बार आप अपने सीने पर फूंक मार लें, तो आपके शरीर की प्रचंड बंदिश हो जाती है। और आप किसी के लिए धागा को भी बनाकर दे सकते हैं मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, लेकिन दिन निकलने से पहले ही हनुमान जी के समस्त भोग को आपको रखना है और उसके बाद में आप इससे धागा बनाएं। जिसके लिए भी आप धागा बनाएंगे या ताबीज़ बनाएंगे, इससे ताबीज़ भी बना सकते हैं भोजपत्र पर लिख करके लाल स्याही से, और उसके बाद ताबीज़ में भर के फिर 21 बार अभिमंत्रित करें या 108 बार अभिमंत्रित करके फिर उससे दे सकते हैं। लेकिन हनुमान जी का हमेशा ही ध्यान रहे, भोग कुछ न कुछ जरूर ही दें। और जिसे भी आप धागा या ताबीज बनाएं तो वह मांस मदिरा का आहार ना करे, इतना जरूर ही बोलें। तो चलिए और भी विधि बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां शक्ति, सत्यमेव जयते।